सो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं प्रियदर्शनी पार्क घूमने के लिए। तो मैं चला जाता हूँ गोंडी स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पे बैठ जाता हूँ और डॉकयार्ड स्टेशन पे उतर जाता हूँ। वहाँ से कुछ ही दूरी पे हमारा बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे पहुँचने के बाद मैं अपनी बस का वेट करने लगता हूँ। वहाँ पे मेरी बस भी आ जाती है 135 नंबर, जिसमें मैं बैठ के प्रियदर्शनी पार्क उतर जाऊंगा। तो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं प्रियदर्शनी पार्क, जहाँ पे मेरा साथी बाहुबली हितेश मेरा वेट कर रहा था। तभी मैंने देखा एक महिला अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के पार्क से बाहर आ रही थी। हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे साथ साथ एजेंट साहू भी था, जो कि पार्क में घुसने से पहले अपने बाल को सजने संवारने लगा था। ये है प्रियदर्शनी पार्क। फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, मजा ही आ जाएगा घूम के। पार्क से सटा हुआ समंदर है, जहाँ पे आप जाके सनसेट का मजा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम जब यहाँ पे सूरज समुद्र में धीरे धीरे डुबकी लगाता है ना, एकदम दिल खुश हो जाता है। और साथ ही ये ऊंची ऊंची लहरें आपको गीला कर देंगी। और मैं एक पत्थर पे बैठ के सोचने लगता हूँ कि समुंदर के उस पार आखिर कौन सा देश है। अगर मैं समुंदर को तैर के पार करने की कोशिश करूँ तो क्या मेरी मुलाकात कैप्टन जैक स्पैरो से हो पाएगी। यही सब सोचते हुए मैं लहरों का आनंद लेने लगता हूँ। फिर हम लोग निकल जाते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। यहाँ के ऊंचे नीचे पहाड़, आड़े टेढ़े पत्थर पैरों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको सनसेट पॉइंट दिखा के रहूंगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अभी हम लोग आ चुके हैं सनसेट पॉइंट पे। यहाँ पे आप सनसेट का मजा ले सकते हैं, यानी कि डूबते हुए सूरज का आनंद उठा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को डूबते हुए सूरज देखने में क्या ही मजा आता है। एक तो बेचारा डूब रहा है, उसको बचाने के अलावा तुम उसको देख रहे हो। बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो चुके हैं इंसान। मैं भी चला जाता हूँ समुंदर में थोड़ा और आगे, और वहाँ पे जाके समुंदर का मजा लेने लगता हूँ। वहाँ पे मुझे सुल्तान मिर्जा वाली फील आ रही थी। ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है। फिर उसके बाद मैं खतरनाक पहाड़ी पे चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। काफी मशक्कत और मेहनत के बाद आखिरकार मैं पहाड़ पे चढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने देखा कि कुछ कन्याएं रेस ट्रैक पे रेस की तैयारी कर रही थी। शायद यहाँ पे रिले रेस हो रही है और हम लोग रेस का आनंद लेने लगते हैं। आप भी रेस को देखिए और रेस का थोड़ा आनंद लीजिए। मैंने ये अनुमान लगा लिया था कि जीतने वाली से मेरी शादी हो जाएगी, बट ऐसा हो न सका क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। तो चलिए अब मैं आप सभी को पार्क की कुछ खूबसूरत जगहों से रूबरू करवाता हूँ। पार्क में कुछ आगे बढ़ा तो मैंने देखा सोल्जर हितेश एक बंदे से कुछ पूछताछ कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे पत्ते तोड़ रहा था। लगता है वो अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसकी डाइट में पत्ते भी शामिल हो। मेरा ये सब देख के दिल पिघल गया था, तो मैं हितेश को वहाँ से हटा लेता हूँ और उसको पत्ते खाने देता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने देखा कुछ गंजे गंजे नारियल जमीन में पड़े हुए थे और एक कुत्ता बिना चड्डी के पार्क में घूम रहा था। तो मैंने उस कुत्ते को समझाया कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे नंगे नहीं टहला जाता। हम लोग फोटो खींचने के बहुत ही ज्यादा शौकीन है। जहाँ भी अच्छा लोकेशन देखते हैं वहाँ पे फोटो खींचने के लिए बैठ जाते हैं। तभी कुछ दूरी पे कुछ कुत्ते आपस में अश्लील हरकतें कर रहे थे। ये सब देख के मैं वहाँ से हट गया और पार्क की ओर बढ़ चला। वहाँ जाके मैंने देखा कि पार्क में झूले खाली थे। वहाँ पे कोई बच्चा था ही नहीं और सारे झूले भूतों के लिए अवेलेबल थे। आखिर बच्चे वहाँ पे आते कैसे? क्योंकि गेट पे ही एक नंगा सा मेंढक बैठ के निगरानी कर रहा था, जिसको देख के बच्चे डर चुके थे। उस मेंढक को देख के मेरा भी गला सूखने लगा था डर के मारे। तो मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा पानी पीने के लिए पार्क में। यहाँ पे पानी फ्री में मिलता है। मेरे पानी के 10 रुपए बच चुके थे, तो मैं आराम से सबको दिखा दिखा के पानी पीता हूँ और साथ में एक बच्चे को भी पानी पिला देता। पार्क में आदमियों से ज्यादा कुत्ते नजर आ रहे थे और एक बंदा अपना आधा पिछवाड़ा खोले औंधा जमीन पे लेटा हुआ। शायद इसके पिछवाड़े में ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने? अब हम आ चुके थे कपल्स एरिया में। यहाँ पे मैंने देखा कि कपल्स खेलने में बैठ के चोरी छुपे गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे थे। ये सब देख के हम लोग को बुरा लग रहा था, क्योंकि हम सभी लोग सिंगल थे। तो हम लोग पत्थर से ही प्यार जताने लगे और पत्थर की ही तारीफ करने लगे। जैसा कि आप देख सकते हो पार्क बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हमेशा दौड़ते ही मिल जाते हैं आपको। आप भी अपनी फैमिली को लेके आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पार्क में ही मुझे वकांडा का घंघोर जंगल दिखा। यहाँ पे भूत भी बिना कपड़ों के टहलते हैं। तो मैं उन भूतों की जानकारी लेने के लिए एक बिल्ली के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, क्या चाचा सब हाल चाल बढ़िया, और बताओ तुमने कभी भूत को देखा कि नहीं? उसने मुझे जवाब दिया, अबे लौड़े अपना काम कर। ये सुन के मेरे कैमरामैन को भी हंसी आ गई और उसने कैमरा फेर दिया और मैं मुंह लुटका के वहाँ से वापस चला गया। तभी मुझे पार्क के लोगों ने बताया कि अगर तुमने इस व्हील को घुमा दिया तो इसके नीचे से दूध की नदी बहने लगेगी। फिर मैं पहियों को पूरी ताकत से घुमाने लगा तो नहीं घुमा और दूध की नदी भी नहीं बही, बट मेरे पीछे से कुछ पीला पीला जरूर बह चुका था, जिसको देख के मैं हट गया। वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा एक चचा पेपर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। शायद वो पेपर की जहाज बना के समुद्र में छोड़ना चाहते थे और उसके सामने कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठ के अपने घर की बहुओं की शिकायत कर रहे। पार्क
पार्क की छानबीन पूरी हो चुकी थी तो हम लोग पार्क से बाहर जाने लगे। बाहर आते ही मैंने देखा कि एक हरे कलर की ट्रक डब्बा चोरी करके लेके जा रही थी। लोगों से पूछने के बाद पता चला वो तो कूड़ा था। फिर हम लोग घर जाने के लिए बस का वेट करने लगते हैं। बस की लाइनें बहुत ज्यादा लंबी लगी, चूटी की तरह खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे तैसे करके मैंने अपने साथियों को बस में चढ़ा दिया था और मैं उनको बाय करने लगा, पर वो बस में बैठ के अश्लील इशारे करने लगे। ये सब देख के मैं भी अपनी बस पकड़ लेता हूँ और अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बिल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।